प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 2। जी हाँ, आज हम इसमें बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला की बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो प्यारा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है, पिछले क्लास तक हमने आपको बताया होगा, शायद अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर आप क्लिक करें और पार्ट 1 को पूरा प्यार से ज़रूर देखें। अगर उसको समझ गए तो फिर ये क्लास भी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि आज की इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण फॉर्मूला है त्रिकोणमिति से संबंधित। तो आपको याद होगा कि त्रिकोणमिति चचा के कुल 6 लड़के थे। आप अगर वीडियो का पार्ट 1 देखे हैं, इस वीडियो के यानी कि त्रिकोणमिति के पार्ट 1 देखे हैं, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति चचा के कुल 6 लड़के हैं। उन 6 लड़कों का नाम क्या क्या है? तो पहला का नाम था साइन, दूसरा का नाम कॉस, उसके बाद साइन कॉस, उसके बाद टैन। 3 लड़का ये हो गया, साइन कॉस टैन। उसके बाद क्या था बताइए, आपको मैंने याद कराया था, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक। तो इसके बाद क्या आएगा, साइन कॉस टैन, उसके बाद कॉट कॉट, उसके बाद सेक और कॉसेक। क्या आपको याद है प्यारे साथियों? अगर आपको याद होगा, मैं यहाँ पे थीटा लगा दे रहा हूँ सबके पास। साथियों आपको याद होगा ये पूरा का पूरा नाम साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यही तो याद करना था। चलिए आगे बढ़े। अब क्या है जरा ध्यान से सुनिए। ये जो 6 लड़के हैं इसके बीच रिलेशनशिप है, रिश्ता है। क्या है? रिश्ता है, रिलेशनशिप है। ये 6 भाइयों के बीच जो है एक व्यवहार है, एक अच्छा सा रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है जरा ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप ये है कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि जो साइन होता है ना वह कॉसेक का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का उल्टा होता है। और कॉस किसका उल्टा होता है? तो कॉस जो होता है वह सेक का उल्टा होता है। और टैन किसका उल्टा होता है? तो कॉट का उल्टा होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं वीडियो के पार्ट 1 में। तो साइन थीटा कॉसेक का उल्टा है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है 1/में कॉसेक थीटा, 1/में कॉसेक थीटा। आपको पता होना चाहिए कि साइन जो है वह कॉसेक का उल्टा होता है। तो साइन थीटा जो है वह 1/कॉसेक थीटा के बराबर हो जाता है। आपको पता हो गया। अब ये बताइए कि अगर साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा भी क्या होगा? 1/साइन थीटा होगा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी है प्यारे बच्चों? जी हाँ, तो फटाफट से यही रिलेशन सब पर लागू करेंगे। कॉस किसका उल्टा होता है? तो कॉस जो होता है वह सेक का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा 1/सेक। तो बताइए सेक थीटा क्या होगा? तो सेक हो जाएगा 1/में कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ूं। टैन थीटा किसका उल्टा होता है? तो कॉट का। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होगा 1/में कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1/में टैन थीटा। ये बात आप कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे साथियों, ये बात आपको कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ अगर हो गया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर करें, जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है। आगे बढ़े। चलिए आगे भी कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला की बात कर लेते हैं। इसका हम नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया,
ये 5 नंबर और ये 6ठा नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा के बटा में क्या है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखिए बीच में बराबर का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इसको इससे गुना करेंगे 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से आप यहां पर देखिए, इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इसके साथ इसका गुना करेंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, और बराबर में 1 गुना 1 1 होता है। इसके नीचे 1 है ना, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से इसके नीचे भी क्या है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बनेगा टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने निकाल लिया है याद, एक भी फॉर्मूला हमने नहीं किया। देखिए जरा ध्यान से, क्या आपको निकालने आ गया फॉर्मूला? क्या आप त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला को निकाल पाएंगे प्यारे साथियों? जी, घर पर आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, घर पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस में बहुत बड़ा पावर है, प्रैक्टिस से आप किसी भी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब आपने देखा यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9, ये 9 फॉर्मूला आपके मुट्ठी में आ चुका है। जी हाँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं टेन थीटा का कुछ और भी फॉर्मूला बताता हूं जो प्रश्नों को सिद्ध करने में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पहला फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है टेन थीटा का, वो होता है टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे में कॉसेक थीटा। ये दो फॉर्मूला आपको टेन थीटा का याद रखना है। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है टेन थीटा का। अब बताइए कि टेन किसका उल्टा था? तो टेन जो है वो कॉट का उल्टा है। टेन किसका उल्टा है? कॉट का उल्टा है। तो आप इसका फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं कि टेन थीटा का उल्टा कौन होता है? तो कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस बटा में साइन। उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, यानी कि कॉस ऊपर और साइन नीचे। तो चला गया कॉस ऊपर और साइन नीचे आ गया। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बन गया कॉस बटा साइन। अब बताइए, फिर टेन थीटा होता है सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर आप अगर कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो फिर इसको पलटी मारिए, तो ऊपर चला गया कौन? कॉसेक, और नीचे आ गया हमारा सेक। ठीक है, कॉसेक थीटा बटे में सेक थीटा, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेन थीटा का, जिसका यूज प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त, मतलब इसका यूज ज़्यादा तौर पर जो है सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सिद्ध करने के इस्तेमाल में हम लाएंगे तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूला होना चाहिए। तो हमने कितने फॉर्मूला अभी तक देखा? 9 इससे पहले देख लिया। ये 10वां नंबर, 11वां नंबर, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर और 13वां नंबर। 13 फॉर्मूला याद किए हैं आप कि बनाने आया है? से बताइएगा, आपको याद हुआ है, मैं आपको याद कराया हूं या बनाना सिखाया हूं? तो आपका जवाब मिलेगा कि सर हमको तो आपने बनाना सिखाया है और बनाने भी आ गया, बढ़िया तरीके से आ गया। ठीक है, और भी आगे बढ़े। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला और भी है जो स्क्वायर में फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए ताकि आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आपको देखना है। उन 3 फॉर्मूला की सहायता से मैं और भी फॉर्मूला को बनाने का पूरा प्रयास करूँगा और आप समझने का भी पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। पहला नंबर फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
ठीक है, ये आपके पास पहला फॉर्मूला है। दूसरा नंबर फॉर्मूला को हम यहां पर लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर जो इसका फॉर्मूला है उस पर जरा नजर डालिएगा, नंबर 3, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपके पास 3 अच्छे कैटेगरी के फॉर्मूले हैं जिसका यूज हम प्रश्नों को सिद्ध करने में करते हैं। अब देखिएगा जरा सा ध्यान से कि इन फॉर्मूला की सहायता से हम और भी तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम आपसे कहें कि बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या होगा, तो कहेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये प्लस वाला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उस तरफ गया तो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका एक नया फॉर्मूला निकल के बाहर आ गया। उसके बाद अब अगर यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर से आपके पास एक और सुंदर सा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। प्यारे साथियों, अगर फॉर्मूला बनाने आ गया है, आपको अगर फॉर्मूला बनाने आ रहा है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां तक हो सके शेयर कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपके एक एक शेयर का इंतजार करता हूं। आप एक बार कमेंट में भी लिखिएगा, सर आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, नहीं है, अच्छा है, खराब, मुझे ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि मैं किस तरीके का कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से आप क्या करें, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपने जगह पर, और माइनस का tan स्क्वायर थीटा इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका एक और नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। अगर हम आपसे पूछे कि tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए तो आप कहेंगे कि tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है जी, तो tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, और यहां से एक और फॉर्मूला आपको दिखता हुआ नजर आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ें, और यहां पर आपको ये समझ में आनी चाहिए। देखिए tan स्क्वायर थीटा तो माइनस में है, अगर हम इस tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएं और 1 को हम इस तरफ ले जाएं तो माइनस में 1 आ जाएगा और tan स्क्वायर थीटा इस तरफ प्लस में चला जाएगा। तो हमने इसको सीधा करके लिख दिया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ें। अब यहां पर आ जाइए, देखिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, आप कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार हो गए हैं। जी हाँ, फॉर्मूला बनाने जो आ गया, जी फॉर्मूला बनाने जो आ गया, बहुत अच्छा। आप इसी तरीके से जो है मेहनत करते रहें, समझने का प्रयास करते रहें। चलिए अब बताइएगा जरा कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सर कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहे हैं? जी कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहे हैं। बताइएगा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कहेंगे कि देखिए कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया है। प्यारे साथियों, अभी अभी आपने देखा 1 2 3 यानी 3 फार्मूला, और 2 2 4 और 2 6 फार्मूला हमने आपको बनाना सिखाया है। कुल मिलाकर यहाँ पर 9 फार्मूला और तैयार हो गया, और इससे पहले भी मैंने कुछ फार्मूला बताया आपको, यानी कि टोटल मिलाकर की अगर बात किया जाए तो 11 फार्मूला इससे पहले, और अभी 9 फार्मूला बन गया आपके पास 20 फार्मूला। अभी के इस वीडियो में आपने 20 फार्मूला पर कमांड कर लिया है। प्यारे साथियों, अगर आपको फार्मूला
बहुत अच्छा लगा समझने में, बनाने में अच्छा लगा। अगर याद रहा ना बनाने का तरीका, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहा तो त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो, दुनिया का हर एक सवाल आप टच कर पाएंगे और मजेदार तरीके से बना पाएंगे। अब किसी बात की कोई डर नहीं होगी, बेफिक्र आप सॉल्यूशन करेंगे। चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप, ये सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आप इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इस वीडियो को जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आपके साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।